यार एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आया और उस मोमेंट पर लगा कि इस बार तो पैसे बचा लूँगा, लेकिन सिर्फ 10-15 दिन बाद अकाउंट चेक किया और बैलेंस देख के बस एक ही सवाल आया, यार पैसे गए कहाँ? ना कोई बड़ा शॉपिंग किया, ना आईफोन खरीदा, ना ही फॉरेन ट्रिप की, फिर भी महीने के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट खाली। अगर तुम्हारे साथ भी ये हर महीने होता है ना, तो ये प्रॉब्लम सैलरी की नहीं, ये प्रॉब्लम है पैसों को डायरेक्शन देने की। और आज की वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल बजटिंग सिस्टम सिखाऊंगा जो दुनिया के लाखों लोग यूज करते हैं और जिसे फॉलो करके तुम 25,000 कमाओ या फिर 40,000 पैसे बचाना शुरू कर सकते हो। और एक बात, ये कोई बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं, मैं सब कुछ रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो तुम्हारी अगले 30 साल की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला, बजट क्या होता है? सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बजट बनाना मतलब एक्सेल शीट, अकाउंटिंग, मैथ का हेडेक एटसेट्रा, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं। बजट का सिर्फ एक मतलब है, तुम अपने पैसों को कमांड देते हो या पैसे तुम्हें कमांड देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा 100 रुपया किसी काम के लिए पहले से डिसाइड हो तो मंथ एंड सरप्राइज नहीं मिलेगा। बजट तुम्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बजट तुम्हें फ्रीडम देता है। एक सिंपल एग्जांपल, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 30,000 मान लेते हैं। एक हर महीने पैसे बचाता है, दूसरा सैलरी आने का वेट करता रहता है। इनकम सेम, लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम, डिफरेंस सिर्फ एक है, पहला आदमी पैसे को प्लान करता है, दूसरा बस खर्च करता है। और लाइफ में ये छोटा डिफरेंस ना आगे चलकर बहुत बड़ा गैप बना देता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बजट बनाने का सबसे सिंपल और पावरफुल फार्मूला, 50-30-20 रूल। इस रूल का मतलब बहुत सिंपल है। तुम अपने मंथली इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। 50% नीड्स में, जो ज़रूरी खर्च होते हैं, ये वो खर्चे हैं जो तुम्हें सरवाइव करने के लिए चाहिए, जैसे रेंट या रूम का किराया, घर का राशन, बिजली हो गया, पानी का, गैस का बिल हो गया, ट्रैवल फॉर वर्क, वर्क के लिए जो ट्रैवल वो तो करना पड़ेगा ना, फिर बेसिक मोबाइल रिचार्ज। अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 है तो 15,000 सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर जाना चाहिए। 30% वांट्स के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है लेकिन लाइफ को एंजॉय करने के लिए होती है, जैसे बाहर खाना, मूवीज़, OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग्स, गैजेट्स या एक्स्ट्रा लग्जरीज। सैलरी 30,000 है तो 9,000 यहाँ जा सकते हैं। 20% हो गया सेविंग, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। बाकी के जो 20% है वो सेविंग में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पैसा तुम अपने फ्यूचर के लिए बचाते हो, जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म सेविंग्स। 30,000 में 6,000 डायरेक्ट सेविंग में जाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रूल का मैजिक तब होता है जब तुम इसको रिवर्स नहीं करते। मतलब पहले खर्च, बाद में बचा हुआ सेव नहीं, पहले सेव करो फिर खर्चे करो। लेकिन रुक जाओ, यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अगर तुम नीड्स और वांट्स का डिफरेंस नहीं समझे तो चाहे कितना भी बजट बना लो, महीने के एंड में पैसे फिर भी गायब हो जाएंगे। इसलिए ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से समझते हैं। अब इसको सिंपल करते हैं। नीड्स मतलब सर्वाइवल होता है और वांट्स मतलब डिजायर होता है। प्रॉब्लम यही होती है, हम वांट्स को नीड समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लें, डेली 150 का कॉपी, ये वांट में चला जाएगा। घर का राशन, ये नीड, लेटेस्ट आईफोन लेना ये भी वांट में, लेकिन बेसिक फ़ोन फॉर कॉल्स ये तो नीड। स्विगी से डेली ऑर्डर करना ये वांट में होता है, लेकिन घर का खाना ये नीड। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ज़रूरी है तो बजट कभी काम नहीं करेगा। जितना क्लियर तुम अपने नीड्स और वांट्स को करोगे, उतना ही कंट्रोल तुम्हारे पैसे पर होगा। अब मैं तुम्हें वो 5 गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम भी कर सकते हो और जो साइलेंटली तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1,
सैलरी आते ही खर्च करना, ये सबसे बड़ी गलती है। पहले शॉपिंग, बाद में सेविंग। दूसरी गलती, नो ट्रैकिंग सिस्टम, पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ गया। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज करना, ये करने से आज का खर्चा कल की टेंशन बन जाती है। चौथा, इम्पल्स बाइंग, बस ले लेते हैं वाली मेंटालिटी जो होता है। पांचवा, जीरो इमरजेंसी फंड, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस और पूरा बजट बिगड़ जाता है। अगर तुम ये 5 गलती को कंट्रोल कर लो तो तुम ऑलरेडी 50% फाइनेंशियली डिसिप्लिन बन चुके हो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम देता हूँ जो तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, सैलरी आते ही 20% सेव कर दो। स्टेप 2, 50% नीड के लिए फिक्स करो। स्टेप 3, 30% वांट्स के लिए लिमिट सेट कर दो। स्टेप 4, हर खर्च को नोट करो। स्टेप 5, हर वीक अपना बैलेंस चेक करो। बस इतना सिंपल है। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप या एक्सेल सीट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। याद रखना, रिच बनना सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं होता। रिच बनना शुरू होता है जितना कमा रहे हो ना, उसको सही तरीके से मैनेज करने से। आज अगर तुम 25,000 सैलरी में बजटिंग सीख जाओगे ना, कल 1 लाख सैलरी आने पर भी पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर बजटिंग नहीं सीखी तो 1 लाख भी कम पड़ सकते हैं। इसलिए आज ही डिसाइड करो, सैलरी आएगी सबसे पहले सेविंग होगी, उसके बाद ही खर्चा। अगर इस वीडियो से एक भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।